स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस के कुछ एमसीक्यूज। एमएस ऑफिस में हम इंक्लूड कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर्स को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड विद शॉर्टकट की, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है जो कि अप्लाई करती है डबल लाइन स्पेस टू अ सिलेक्टेड पैराग्राफ। मतलब एक पैराग्राफ है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे डबल लाइन का स्पेस सब में अप्लाई करना है, तो उसके लिए होता है Ctrl+2। आपको कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है तो डबल लाइन का स्पेस ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 विद शॉर्टकट की एमएस एक्सेल इंसर्ट द करंट डेट इनटू द एक्टिव सेल। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा एक्टिव सेल है, अब इस एक्टिव सेल के अंदर मुझे करंट डेट, आज की डेट मुझे इंसर्ट करनी है शॉर्टकट की हेल्प से। तो उसके लिए आपको करना है ये कंट्रोल के साथ आपको सेमीकोलन वाली की प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इससे जो करंट डेट है ये हमारी आ जाएगी एक्टिव सेल में। क्वेश्चन नंबर 3 इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड क्या होता है, मेरे पास 10 स्लाइड्स है, सारी 10 स्लाइड्स की फाइल है मेरे पास, और मुझे 5th वाली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है करंट स्लाइड से। तो उसके लिए आपको करना है Shift+F5, तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। Question 4 with shortcut key in MS PowerPoint in Microsoft Word opens the find and replace dialog box। अच्छा, हमें find and replace का dialog box ओपन करना है तो उसके लिए होते हैं Ctrl+H। H से आपका ये वाला dialog box ओपन होता है। Ctrl+F जो होता है ये find होता है, ये नेविगेशन पेन ओपन करता है, तो Ctrl+H से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लियर। उसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विच शॉर्टकट की हाइड द सिलेक्टेड रो अगर आपको हाइड करनी है तो उसके लिए Ctrl+9 करेंगे। विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इंक्रीजेस द फॉन्ट साइज, अगर मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ ये वाले ब्रैकेट को प्रेस करना है, तो जो है फॉन्ट साइज आपके सिलेक्टेड वर्ड का इंक्रीज हो जाएगा। इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की क्रिएट्स अ न्यू वर्कशीट, अगर मुझे न्यू वर्कशीट बनानी है, जैसे कि मुझे मेरे पास एक पूरी फाइल है उसमें 5 वर्कशीट्स है, तो मुझे न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है, एक और नई शीट बनानी है, तो उसके लिए Shift+F11 आपको प्रेस करना है। उसके बाद विच शॉर्टकट की इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डुप्लीकेट द सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब इसी स्लाइड का मुझे सेम एक और स्लाइड बनानी है, तो उसके लिए Ctrl+D करेंगे। Ctrl+D 2 बार लिखा है तो दोनों बार सही है, ये Ctrl+D से डुप्लीकेट होता है। इन एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विच शॉर्टकट की सेंटर द टेक्स्ट, मतलब कि अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर करना है तो Ctrl+E से आप उसको सेंट्रलाइज कर सकते हो। इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ हाइपरलिंक बनाने है तो हाइपरलिंक का होता है Ctrl+K। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कौन सी शॉर्टकट की है जो इंसर्ट करती है न्यू स्लाइड को, Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो, Ctrl+N से हम न्यू फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन एमएस वर्ड। अब हमने सेंटर की पढ़ी थी Ctrl+E, अगर मुझे लेफ्ट करना है तो हमें करना होगा Ctrl+L। ठीक है, Ctrl+L। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको पेज को ब्रेक करना है तो Ctrl+Enter करेंगे तो हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। फॉन्ट साइज अगर हमें इंक्रीज करना है तो Ctrl+Shift, ओपन एंड क्लोज टैब्स होते हैं, इनको आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift के साथ। क्वेश्चन 17 विच फीचर इन एमएस वर्ड अलाउ यूजर टू कंपेयर द 2 डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे कंपेयर करना है 2 डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं कौन से ऑप्शन से जाके कंपेयर करूंगी उसको। फाइल ओपन कंपेयर नहीं होगा, व्यू ओपन कंपेयर डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, इंसर्ट भी नहीं होगा, तो करेक्ट है रिव्यू वाले टैब में आपको कंपेयर एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको जाके कंपेयर करना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। ये अगेन रिपीट हो गया है यहाँ पर, ये वाला फॉन्ट का आपको, अच्छा ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, वो हमने फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ा, ये फॉन्ट है, तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है तो Ctrl+D आपको प्रेस करना है। Ctrl+D करोगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, मतलब जिसमें अलग अलग साइज गिवन होंगे कि इसका साइज ये है, इसका कलर ये है आपके टेक्स्ट का, तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। अब मुझे एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, स्मॉल, जैसे हम लिखते हैं x⁴, फिर आप लिखते हो x⁴, तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होते हैं ना, तो वो वाले ऑप्शन है यहाँ पे, तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर हमें आपको सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होगा Ctrl+Ctrl करना है, तो आपका जो लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, जैसे कि ये x⁴, अगर हमें 2 को स्मॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट। ठीक है। उसके बाद विच शॉर्टकट
की इज यूज टू क्लियर द फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग अगर मुझे क्लियर करनी है तो कंट्रोल प्लस स्पेस आपको प्रेस करना है। पहले अपना टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर देना है। तो उस वाले में जो भी फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग मतलब अगर उसका कलर रेड है, उसमें कोई फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रखा है, वर्ड आर्ट स्टाइल है कोई, तो वो सारी फॉर्मेटिंग को हटा देगा कंट्रोल प्लस इससे स्पेस बार से, कंट्रोल प्लस स्पेस बार करना है। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ कमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आपको क्या करना है, कमेंट इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट एम प्रेस करना है, तो कमेंट हमारा इंसर्ट हो जाएगा। कमेंट मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी, है ना, अगर आपको वर्ड के रिगार्डिंग कोई भी उसका मीनिंग लिखना है तो आप कमेंट से लिख सकते हो। फिर है क्वेश्चन विच एमएस वर्ड फीचर अलाउ यू टू क्रिएट ऑटोमेटिक टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। तो ये होता है ऑटो करेक्ट एंट्री से। ऑटो करेक्ट एंट्री क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि ना आपकी फाइल है, आपको अपनी फाइल में ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बार बार लिखना पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। माइक्रोसॉफ्ट लिखोगे फिर वर्ड लिखोगे तो बहुत लंबा टेक्स्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो करेक्ट एंट्री बना सकते हो इसकी। ऑटो करेक्ट एंट्री कैसे बनेगी, आप लिखो MSW माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको रिप्लेस में लिख दो पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी एंट्री बना के आपको एक ऑप्शन होता है, वहां से जाके इसको आपको ओके करना है, तो ना ऑटो करेक्ट एंट्री बन जाएगी। तो जब भी आप अपनी फाइल में सिर्फ MSW लिख के आप स्पेस प्रेस करोगे तो वो ऑटो करेक्ट एंट्री से बन जाएगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये होती है ऑटो करेक्ट एंट्री। तो आप ऑटो करेक्ट से उसको बना सकते हो, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट एंट्री होती है, इसके लिए आपको अलग से एक सेटिंग करनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इतना डीप क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए फॉर आवर नॉलेज। उसके बाद विच फंक्शन, अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज। मतलब कि मेरे पास एक ये पूरी हमारे पास रो है, कॉलम्स है, इसमें नंबर्स लिखे हैं, हर लाइन में कुछ कुछ नंबर है हर रो में। अब मुझे काउंट करना है कि टोटल कितने रोज में नंबर लिखे हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, काउंट का फंक्शन यूज होगा। काउंट ए नहीं होता, काउंट इफ नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, तो सिर्फ काउंट के फंक्शन से आप निकाल सकते हो कि कितने में न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हुई है, कितने रोज में। Which key combination is used to apply the AutoSum function in Excel। अगर मुझे AutoSum मतलब ये मेरे पास एक पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में कुछ नंबर्स लिखे हैं, मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, Alt प्लस इज इक्वल्स टू करोगे तो आपकी इस वाले सेल की ऊपर की रेंज सिलेक्ट होगी, फिर उसको आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये होता है Alt प्लस इज इक्वल्स टू से। अगर हम इस वाली रो के नीचे ही यहाँ पर सेल पर जाकर आप Alt इज इक्वल्स टू करोगे तो ये वाली पूरी रेंज का सम कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सम कैलकुलेट करने के लिए होता है, मतलब सम की शॉर्टकट की है एक्सेल में। What does the shortcut कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस डू इन एमएस एक्सेल। मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करता है, इंसर्ट करता है एक न्यू और एक न्यू कॉलम को। What does the control 1 do in Microsoft Excel। Microsoft Excel में control 1 क्या करता है control 1 opens format cells dialog box। format cell का dialog box ओपन होता है जिसमें कि आपके पास कुछ अलग अलग डायग्राम्स ओपन होते हैं। कितने डायग्राम्स ओपन होते हैं, 5 to 6 डायग्राम्स वहाँ पर ओपन होते हैं। तो वो कौन कौन से डायग्राम्स हैं, उन सभी के नेम्स भी हमें पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से डायग्राम्स हैं, वो सारे डायग्राम्स स्टूडेंट सभी कमेंट करके बताएंगे। कंट्रोल 1 से कौन से डायग्राम्स ओपन होते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स ओपन होते हैं, वो सभी हमें पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको क्या करना है, सारी डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट क्या होता है, अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ रेंज है और उस रेंज में 5 बार रिपीट हो रहा है, हर 2 सेल के बाद 5 लिखा है, हर 2 सेल के बाद 5 लिखा है, तो मतलब 5 क्या है, इसमें डुप्लीकेट है, तो ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको कहाँ से रिमूव करेंगे, डेटा पर जाकर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से उसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब जो डुप्लीकेट है, जो कॉपीड वाली वैल्यू है, उसको हटा देगा। Which of the following is an advanced filtering function in MS Excel। एडवांस फिल्टर का कौन सा वाला फंक्शन है यहाँ पर, रिमूव फिल्टर तो नहीं हो सकता, ऑटो फिल्टर भी नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है, डेटा सॉर्ट भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है एडवांस्ड फिल्टर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि हमारे SSC एग्जाम्स में आते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।